Hi, this video is regarding कि how parents can support their kids अगर वो इनफर्टिलिटी के इशू से या हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो पेरेंट्स किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आज के पेरेंट्स ब्लेम नहीं करते, या क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम किस तरह अपने बच्चों की सपोर्ट करें, किस तरह हम उनके काम आएँ। तो यस, ये वीडियोस स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि शुरू में ही कुछ चीज़ें जो होती हैं ना मिस होती है। फॉर एग्जांपल ना तो हमें हमारे स्कूल्स में कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ना ही सेक्स एजुकेशन दी जाती है। इवन घर पे भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है, जो धीरे धीरे बाहर जा कर के बाद में जब बच्चे सब कुछ खुद करने लगते हैं, जॉब मिल जाती है बाहर बेंगलोर पुणे या कहीं भी जाके काम करने लगते हैं, गुड़गांव नोएडा। तो जब वो अर्न करने लगते हैं फिर उन्हें समझ में आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। बट वो खुद इतने अकेले रहते हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को आते इतने थके हुए रहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार खाना बाहर खा लेते हैं, या कई बार पैसे की इतनी शॉर्टेज होती है कि इवन वो बर्गर वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वड़ा पाव या कुछ भी खा करके काम चला लेते हैं। ऐसा एक्चुअल में होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस भी है, प्लस फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अकेले रह रहा है स्टिल ही और शी कैन मैनेज, बट अगर मैरिज हो चुकी है देन यस, आपके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुकिंग की भी, ऑफिस में भी। सो काफ़ी चीज़ें आ जाती है और अकेला बच्चा नहीं कर पाता है। पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि यार हम इंटरफेयर करेंगे उनके पास जा करके, उनकी लाइफ में उनको जीने दो। बट एक्चुअल में आप जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आप उनकी लाइफ आसान बना रहे हो। और वो अपनी लाइफ जी नहीं रहे। एक टाइम के बाद आफ्टर मैरिज 3 मंथ 6 मंथ उनकी फिर लाइफ थोड़ी बहुत ना चाहते हुए भी स्ट्रगल वाली हो जाती है, राइट। तो ये उसमें उनकी गलती नहीं है, जनरेशन ही इतनी अपडेटेड है और चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही हैं कि उन्हें खुद को भी अपडेट करना होता है और टाइम के साथ साथ चलना होता है। तो आप उनके पास फर्स्ट पहली चीज़ तो येस, मैं अगेन कहूँगी अगर ये लेट हो भी गया है, क्योंकि बच्चे में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं हम बात नहीं करते हैं। बच्चा अगर कोई चीज़ लेके आता है तो हमें ये कहना चाहिए इट्स टोटली नॉर्मल। ये कह के आपने उसे एजुकेशन भी देना है बट ओवर स्टेप नहीं करना है। अगर बच्चा बहुत हेजिटेशन फील करे, ओके ओके पापा बस बस बस, देन आपके स्टेप्स आपको बाहर मतलब वापस लेने भी पड़ेंगे। ये कब होता है? जब बच्चे अपने टीन एज में रहते हैं। अगर आप उन्हें ये एजुकेशन तब दे सको तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स आते हो, मम्मा पापा दोनों और उसको कांग्रेट्स करे कि आज तो डिनर करने बाहर चलेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बच्चा अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को एज अ पॉजिटिव लेता है। अगर लड़के को भी एज अ मेल यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वो भी अपने टीन एज में होता है बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं। तो उस पर भी बात करो कि हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं। लड़कियों से बात करो फर्टिलिटी क्या होती है, साइकिल क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। रिस्पेक्ट मेंटेन करो, अगेन डिस्टेंस मीन द सेंस डू नॉट ओवर स्टेप। बट अगेन कोशिश करो कि उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप शुरू से ही दो। आप नहीं दोगे तो कौन देगा? वाई? बिकॉज हर चीज़ स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाती है। स्कूल एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसमें पढ़ाएगी और जॉब के लायक बनाएगी। बट आउट ऑफ द दैट आप जैसे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ले जाते हो, स्कूल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, स्विमिंग क्लासेस के लिए ले जाते हो, राइट। तो वैसे ही आप अपने बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज घर पे दे सकते हो। तो पहले तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स कैसे आज के टाइम में जो बच्चे हैं, जो उनके बाहर बच्चे अर्न करने चले गए, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, शादी हुए भी 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल हो गए एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो उनसे बात करो। फर्स्ट तो ये चीज़ है कि आपको अपने बच्चे का प्रोटेक्टिव लेयर खुद बनना पड़ेगा। अगर दूसरे कहते हैं कि अरे ये बच्चा ही नहीं करना चाहते, इन्हें तो पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है और ब्ला 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 ब्ला, उसको देखो उसके तो 3 बच्चे हो गए। तो आपको वहाँ पे अपने बच्चे को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आपको उन तमाम रिलेटिव्स के या सो कॉल्ड फ्रेंड्स के या जो भी हैं आसपास के लोग, पड़ोसी वगैरह, उनके लिए खुद बोलना पड़ेगा अरे कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी पता है ये चीज़ भगवान के हाथ में होती है, कोशिश हमारे हाथ में होती है। और आजकल पहले जैसे तो लाइफ है नहीं ना कि हम अपने गाँव घर में बैठ गए हैं, माँ बाप के खोले हुए दुकान है उनको चला रहे हैं, हमारी स्मूथ सी लाइफ है, घर पे आ रहे हैं, गर्म रोटियां खाने को बीवी दे रही है, मज़े से जाके काम। अब वो ज़िंदगी, अब वो ये चीज़ बहुत कम लोगों के पास है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को अपना घर गांव छोड़ करके अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके अर्न करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगेन अगर तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको उनको ये समझाने की, पहले खुद समझने की टाइम चेंज हो गया है, टाइम के साथ साथ इक्वेशंस चेंज हो गया है। तो ये जो लोग अपने घर गांव में बैठे हुए हैं 60-70 साल से, 50 साल से, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते क्योंकि पिछले 20 सालों में जनरेशन, टेक्नोलॉजी और सराउंडिंग्स काफ़ी चेंज हुए हैं। तो इस करके लाइफ में चैलेंजेस भी
चेंज हुए हैं, राइट? अभी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा सा चैलेंज है, जो कि पहले स्ट्रेस डेफ़िनेटली हमने किताबों में पढ़ा था, राइट? फिज़िक्स में पढ़ा था। बट अब वो हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक्स्ट्रा खींच करके काम लेना शुरू कर दिया। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, साथ-साथ अर्न भी करना है, शादी भी करनी है, तो सो मेनी थिंग्स। उस टाइम पे आपको क्या करना है एज़ अ बीइंग पेरेंट्स? सबसे पहले तो अपने बच्चों के पास विज़िट करो, राइट? अगर इवन वो मिडल ईस्ट में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, भई मुझे आना है, भई मुझे तुझे देखना है इसलिए आना है। मेबी आपकी डॉटर इन लॉ से आपकी बनती ना हो। आई विल टेल यू वन स्टोरी। व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज़ मेरी एक कलीग थी व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन कतर, देयर वाज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहाँ पे सीनियर प्रोक्योरमेंट इंजीनियर थी। सो शी टोल्ड, आई डोंट लाइक माय मदर इन लॉ बट आई डोंट नो व्हाई शी इज़ कमिंग इन एवरी 6 मंथ। तो वो हर 6 महीने में 1 महीने के लिए आ जाती थी। बट शी टोल्ड मी, जब उसकी मदर इन लॉ चली गई, कह रही कि जब मैं घर जाती थी, पहले तो मुझे लगता था शी इज़ इंटरफेयरिंग टू मच, और खाना बना देती हैं, और मेरी बेबी को घुमाने ले जाती हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट उसकी शुरू में इक्वेशन जो है अपनी मदर इन लॉ से अच्छी नहीं बनी। व्हाई? बिकॉज़ कुछ हुआ होगा, जो भी है उसकी पर्सनल लाइफ़ में। बट आई विल टेल यू कि यू नो जब शुरू में उसकी मदर इन लॉ आने वाली थी, उसको टेंशन थी, हाय इस डेट को आने वाली हैं। उसकी मदर इन लॉ पूरे 1 मंथ उसके साथ स्टे किया। मतलब शी वाज़, जो मुझे पता है कि शी वॉज़ अ लेडी, कि वो जब ट्रैवल करके बाहर आई है अपना घर छोड़ कर के, तो उसने 100% अपने बेटे को दिया है, घर को दिया है, किचन को दिया है, और जो अपनी ग्रैंड डॉटर है उसको दिया है। देन जब उनकी, जो मेरी कलीग है उसकी मदर इन लॉ चली गई, देन शी टोल्ड कि यार पता नहीं क्यों अब जब मैं घर गई ना, तो मैं अपनी मदर इन लॉ को मिस कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं गई तो मेरी मदर इन लॉ खाना बना के रखती थी मेरे लिए। जब मैं जाती थी ना, तो कोकोनट की खुशबू आती थी, क्योंकि मदर इन लॉ ने चटनी बनाई। शी वाज़ फ्रॉम केरला। सो जब उनके ट्रेडिशनल खाने में जो जो उनके सांभर की जो खुशबू है ना, मैं घर जाती थी, तो घर एक खुशबू से भरा रहता था, और इतना अच्छा लगता था कि मैं गई हूँ तो किसी ने मेरे लिए खाना बना के रखा है, मुझे टेंशन नहीं होती थी। मैं शाम को जा कर के 1 घंटा नैप ले लेती थी, मेरी बेटी मेरी मदर इन लॉ के साथ नीचे घूमने जाती थी। ये सारी चीज़ें जब मेरी मदर इन लॉ चली गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल में मेरे कुछ इनिशियली बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मैंने उस इंसान को बुरा मान लिया था, बट वो मेरी लाइफ से जब अभी नहीं है, तब मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है, दैट कितनी उन्होंने मेरी लाइफ आसान बनाई थी। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि बच्चों से कहो कि हमने क्या करना है। हम अगर गाँव में भी रहेंगे, हमने रोटी खानी है, सुबह शाम घर पे रहना है, हम यही काम वहाँ आके कर लेंगे। आखिर हम साँस यहाँ भी ले रहे हैं, खा यहाँ भी रह भी यहाँ रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, अपना घर साफ़ ही करते हैं। तो यही चीज़ हम वहाँ आके करेंगे, बट हमें आने दो, क्योंकि हमें अपना मूड चेंज करना है। हम अपने लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं आ रहे हैं। पहली चीज़ ये कि हर 6 महीने में एक बार 1 महीने के लिए अपने बच्चों के पास स्टे करो। स्टे करने का ये मतलब है कि कंप्लीटली 100% उनको दो, कि वो घर आए तो खुशी-खुशी आएँ। बेटा ये सोचे कि यार घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है। डेफ़िनेटली बीवी या बेटी तो थे ही, या फिर पार्टनर तो थी ही, बट अब मम्मा भी हैं या पापा भी हैं, तो एक एक अंदर जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बच्चा समझ पाता है, जो 6-8 घंटे बैठ कर के ऑफ़िस में काम कर रहा है। आप जब अपना 100% दोगे ना, तो चाहे वो कोई भी पीछे का एक क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेशन हो, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। तो फर्स्ट आप विज़िट करो अपने बच्चों के पास, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। पहला तो ये है, उनके पास जाके थोड़े दिन रहो। क्या पता अपने मन की बात किसी इन 30 दिनों में से 1 दिन बैठ के आपसे कर लिया। क्या पता कोई गिले-शिकवे हो, वो इनडायरेक्टली बहू ने किचन में आपकी हेल्प कराते-कराते कर लिया। तो आप उसके साथ रहोगे नहीं, तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, वो चीज़ें निकलेंगी कैसे, राइट? हर चीज़ के लिए काउंसलर के पास जाना, उससे तो अच्छा है कि आप खुद एज़ अ काउंसलर बन जाओ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जेन्युइनली, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी इंटेंशन सच में प्योर होनी चाहिए। अगर आप अपना घर छोड़ कर के उस बच्चे के पास जा रहे हो, तो प्योर इंटेंशन से जाओ। जेन्युइनली अपना 100% दो, रहो, और डेफ़िनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। तो पहली चीज़ तो विज़िट टू योर किड्स। सेकंड, टेक इनिशिएटिव, स्पेशली आई वुड से फादर। व्हाई? बिकॉज़ आजकल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, टीबी, इवन क्या बोलते हैं, कुछ सीवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल के, जिसमें क्या होता है, थायराइड प्लस एक और होता है जिसमें आपकी यूट्रस की साइज़ बढ़ जाती है। यूजुअली यूट्रस 7 to 8 सेंटीमीटर का होता है, बट कुछ केसेस में कुछ डिसीज़ हो जाते हैं, उसमें यूट्रस काफ़ी 15 to 18 सेंटीमीटर भी हो जाता है, और काफ़ी मेडिकल कंडीशंस होते हैं। आपको नहीं पता आपकी बेटी किस चीज़ से होके गुजर रही है। मैं ये फादर्स को इसलिए बोलूँगी, डॉटर्स के क्यों? क्योंकि अगेन आई विल टेल यू वन स्टोरी। एक कलीग थी, सीए थी बेसिकली, तो उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। तो वो अक्सर
7 साल से कोई बेबी नहीं था, काफ़ी कोशिश भी करी और वो दोनों यहाँ मिडिल ईस्ट में ही रहते थे, कतर में, तो सब कुछ ठीक था। बट अगेन वो कोशिश करती थी बट कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसका हस्बैंड कहता था इट्स ओके, हम दोनों ठीक है ना, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं भी है तो भी चलेगा, हम दोनों खुश हैं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। उसने काफ़ी कोशिश करी, ट्रीटमेंट भी कराई, बट अगेन ट्रीटमेंट करा के या जो भी हो, अपने उसने अपना ऑफिस वगैरह भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरत है। इवन उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो उसकी सैलरी भी अराउंड 5 लाख पर मंथ थी यहाँ पे। सो एंड शी वॉज़ वेरी गुड प्रोफेशनली ऑल्सो, बट अगेन कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ मेडिकल कंडीशंस थे, या वो टाइम नहीं दे पा रही थी, या फिर इनफ टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसको भी इतनी एजुकेशन नहीं थी, या जो भी रीजंस होंगे, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। देन यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में। अक्सर उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती थी, कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है, कोशिश तो करिए, क्या कमी है। और ये चीज़ उसके फादर को बोलती थी, क्योंकि मदर्स क्या कर सकते हैं, मदर्स इनडायरेक्टली फादर्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रह सकते हैं। मदर्स तो इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि वो कहे कि नहीं मुझे जाना है उसके लिए या फिर केयर करनी है, क्योंकि अगेन वो टिकट्स वगैरह के लिए फादर्स पे डिपेंडेंट रहती है, राइट। तो एंड मदर्स ऑलरेडी वहाँ पे फादर की टेक केयर करे, तो उनको उसको लगता है कि यार मैं चली जाऊँगी तो हस्बैंड के मेरे पीछे कौन केयर करेगा। इस केस में मैं ये कह रही हूँ कि फादर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आपकी डॉटर किसी इनफर्टिलिटी इशू से होकर गुजर रही है, तो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, फिर यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होना था, तो उस टाइम हर एक विजिटर्स को अलाउड था, आपको कोई पर्टिकुलर वीज़ा नहीं चाहिए, आपने बस टिकट बुक करी है यहाँ पे, वो दिखा के, या ऑन अराइवल वीज़ा था, तो उसके थ्रू आना बहुत आसान था। देन उसकी मदर ये कंसर्न अपने फादर को कहती थी, काफ़ी टेंस रहती थी उसकी मदर। तो उसके फादर ने डिसाइड किया, उसके फादर ने कहा देख मुझे वर्ल्ड कप देखने आना है, तू बुलाएगी नहीं, तेरी जगह पे हो रहा है। उसने कहा हाँ आ जाओ पापा। फिर उसके फादर आए और फिर उसके फादर ने कहा अब तू घर चल। तो उसने कहा क्यों, मैच देख लो। उसने कहा मैच मुझे नहीं देखना, मुझे अपनी बेटी के लिए आना था, तू घर चल। तो फिर अगेन थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स आ गए। उसके हस्बैंड को उसने बोला तुम उसकी ट्रीटमेंट नहीं ढंग से करा रहे हो, ट्रीटमेंट भी करा रहे हो तो भी रेस्ट नहीं करने देते हो, ऑफिस ये चली जाती है और इसके ऊपर इतना वर्क लोड है, यही चीज़ चलती आ रही है 7 साल से, आगे 7 साल भी यही चलेगा। तुम तो कहोगे हम खुश हैं, कुत्ता पाल लोगे, ये वो, बट इसकी ट्रीटमेंट तो कराओ, कहीं ना कहीं तो कमी है। या तो घर में तुम्हारे इतने काम है, तुम हेल्पर रख लो, तुमने हेल्पर भी नहीं रखनी है। हाँ हम 2 बंदे हैं, हम काम कर लेंगे, काम ही क्या है, काम बहुत होते हैं। तो जो भी था, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, उसके पापा ने उसको यहाँ से लेके गए इंडिया, वहाँ ट्रीटमेंट कराई 6 मंथ जो भी है। उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, लुक इसकी फर्टिलिटी विंडो ऑन है, तुझे आना है आ जा, नहीं आना कोई बात नहीं, तेरी मर्ज़ी, मेरी बेटी मेरे पास पड़ी है, सुखी है, ठीक है, मैं उसको खिला दूँगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो फिर उसके हस्बैंड ने देखा 6 महीने 8 महीने, फिर उसके बाद अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उसके हस्बैंड उससे कहा कि अब तुम्हारे पापा डिसाइड करेंगे मुझे कब आना है, कब रिलेशनशिप बनानी है, ये वो। बट अगेन उसकी मदर इन लॉ ने समझाया, इवन लड़के के पेरेंट्स ने भी समझाया कि ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। देन ही वेंट देयर एंड देन अगेन ही स्टे देयर फॉर सम टाइम। इत्तेफाक से उस लड़की ने कंसीव कर लिया। तो उसके पापा ने कहा तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा अभी, ठीक है, जाके अपना काम कर, तेरे बहुत काम है, मेरी बेटी यही रहेगी, जब इसकी बच्ची या बच्चा हो जाएंगे, जब वो 6 महीने की हो जाएगी, तब मैं इसको तेरे पास छोड़ के आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा। तो फिर अगेन थोड़ा बहुत हुआ कि अब तुम मेरी बीबी को भी रख लोगे, और पहले तो लेके गए और वापस नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे बोलने से मैं आऊँ, दुनिया जहान की बातें हुई। फिर अगेन उसने कंसीव कर लिया, हस्बैंड उसका वापस कतर आ गया, वो अपना काम करने लगा। वो अपने मम्मी पापा के साथ इन लॉज के पास भी विज़िट करती थी, काफ़ी हेल्दी बेबी हुई उसकी, और फिर वो वापस यहाँ पे आ गई, अपना काम शुरू करने लगी। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ। फिर बाद में उसके हस्बैंड ने कहा कि अब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे वो चीज़ करनी पड़े अपनी बेटी के लिए जो तुम्हारे पापा ने किया है, तो मैं भी करूँगा, और वही करूँगा जो तुम्हारे पापा ने किया है। उस टाइम मुझे गुस्सा आता था कि ये कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस है, बट अब मुझे लगता है यही तरीका था, और उन्होंने जो किया वो अच्छे इंटेंशन से और हमारे लिए किया है। तो अब मैं इवन उस इंसान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फादर्स का स्टेप लेना। पापा कहता है मुझे क्या पता, भाई क्यों नहीं पता, आपने बच्चे नहीं करे हैं, आपको नहीं पता आपकी वाइफ को पीरियड्स आते हैं, आपको नहीं पता कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है, तो हेजिटेशन किस बात की। वो औरत जितनी इंपॉर्टेंट है उस फैमिली में, आप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। इसलिए आपको वाई, बिकॉज वीमेंस काफ़ी हेजिटेशन करती हैं, उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। वो सिर्फ बेटी के लिए कंसर्न कर सकती है, वो जा भी नहीं सकती है, क्योंकि वो गई तो पीछे घर कौन संभालेगा, राइट।
तो इस करके आप इनिशिएटिव लो, अरे तू घर पे रह, तू रेस्ट कर, मेरा इतना ख़्याल रखती है, अब मैं जाता हूँ और ये चीज़ें करके आता हूँ। उसके पापा ने कैसे-कैसे रिसर्च किया, उसके पापा ने कैसे अच्छे डॉक्टर्स ढूँढे, सिर्फ़ एक डॉक्टर नहीं 3-3 डॉक्टर्स के पास विज़िट किया, जिसकी मेजॉरिटी ओपिनियन उसके पापा को अच्छी लगी, जिसके रिज़ल्ट्स आए, बेटी से पूछा कि तुझे कहाँ अच्छा फ़ील होता है, उसने फिर उसी डॉक्टर से कंटिन्यू किया। ये सब रिसर्च करने के लिए लोग उसके पापा ने एक्चुअल में एफ़र्ट्स डाले, डॉक्टर्स ढूँढे, खुद पढ़ा, एफ़र्ट्स डाला, बेटी को वहाँ तक लाने के लिए रिस्क भी लिया। बट अगेन ये सब उसकी उसकी ही बेटी की फैमिली के लिए अच्छा था। इस करके मैं फादर्स को कहूँगी प्लीज़ इनिशिएटिव लो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो, तो इस करके आपका इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड रीज़न इज़ वर्कलोड और स्ट्रेस। अगेन आपको नहीं पता, आपकी बेटी मे बी सिंगल कहीं काम कर रही हो किसी कंट्री में या फिर कहीं बाहर, आपके गाँव से बाहर निकल कर के, आपको नहीं पता उन किन चीज़ों से होके गुज़र रही है। कई बार वो वहाँ पे किसी रिलेशनशिप में हो जाती है। रिलेशनशिप डज़न्ट मीन दैट कि वो साथ में रहना शुरू करे, इट्स मीन कि वो इमोशनली किसी से कनेक्ट है, किसी से रिलेट कर पा रही है और उसको एज़ अ फ्यूचर अपना हस्बैंड देखना चाहती है। सेम चीज़ बॉयज़ के साथ भी होता है, बट किसी तरह चीज़ें नहीं काम करती हैं, तो वो वहाँ पे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अगेन मैं क्यों कह रही हूँ, आपको हर 6 महीने में एक बार विज़िट करना है। मैं अपनी एक कलीग की स्टोरी फिर बताऊँगी कि वो हमारे साथ काम पहले ऑफ़िस में करती थी, फिर उसे साइट शिफ्ट कर दिया गया। अराउंड 1.5 साल से साइट पे काम कर रही थी, बट फिर उससे मिलने पे लगता था कि वो खुश नहीं है, जो भी उसकी लाइफ़ में क्या है नहीं पता, बट अगेन उसका कहीं पे कुछ रिलेशनशिप था जो कि काम नहीं कर रहा था। वो उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। यहाँ पे वो अकेले काम करती थी क्योंकि उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना था। तो उसे अर्न करनी थी, बट इमोशनली और मेंटली वो पूरी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। हॉस्टल में फिर वो रहती थी यहाँ पे एज़ अ पीजी में रहती थी, सुबह शाम जाके जॉब करती थी। तो मतलब वो बहुत अच्छी थी, तो हमारी काफ़ी उससे ऐसे हो गया कि यार उसका बर्थडे आ रहा है, तो हमने डिसाइड किया चलो अगस्त में एक काम करते हैं, आंटी को बुलाते हैं, वैसे भी वीज़ा वगैरह तो सब फ्री है, तो आंटी को बुला के इसको सरप्राइज़ देते हैं। तो ये थोड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो मिलती भी नहीं थी और काम में ही लगी रहती थी। तो हमने उसकी मम्मा को जस्ट एक सरप्राइज़ के लिए, उसकी मम्मा भी काफ़ी जानते थे हमें, तो फिर हमने उसकी मम्मा को बुलाया इंडिया से, और फिर उसकी मम्मा आए, हमने उसको सरप्राइज़ दिया। उसकी मम्मा यहाँ पे 1 वीक स्टे किया हमने, मतलब पीजी में ही बात कर लिया था, एक बेड स्पेस उसकी मम्मा को मिल गया। 1 वीक रहे, उसने फिर काफ़ी लाइक अच्छे से वो टाइम स्पेंड किया। ख़ैर हम तो उसका बर्थडे मना के चले गए। तो 1 वीक के बाद जब उसकी मम्मा चले गए, और फिर उसने मतलब ये चीज़ काफ़ी बाद में बताई, जब उसकी मैरिज हो गई और काफ़ी आज वो काफ़ी अच्छी लाइफ़ में है। देन उसने बताया कि वो एक ऐसा टाइम था, देखो मैं क्यों कह रही हूँ, जस्ट ये कोइंसिडेंट था, और उसकी मम्मा का विज़िट कितना ज़्यादा ज़रूरी था। वो उस टाइम पे कह रही थी कि लाइक मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे कि यार मैं तो, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे हूँ, और प्लस मैंने इमोशनली भी कहीं इन्वेस्टमेंट करी या जो भी है, मैं किसी से प्यार हुआ मुझे और उसने भी मेरी वैल्यू नहीं करी। तो शी उसको सुसाइडल थॉट आने लगे, और वो कहती थी कि मैं ऑलमोस्ट दिन भर रोती थी, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता था, और खाने का मन नहीं करता था। बट जब मेरी मम्मा आई तो मैं एक पता नहीं कहाँ से एक अंदर से स्पार्क आ गया कि यार कोई घर पे है जो मेरा वेट कर रहा है। मैं जब घर जाती थी तो मम्मा खाना बना के रखते थे, और अच्छा लगता था मम्मा से बात करना। हालाँकि मैंने मम्मा को अपने ब्रेकअप के बारे में बताया ही नहीं कभी। बट स्टिल उस टाइम मेरी मम्मा ने फिज़िकली प्रेज़ेंट रह के मुझे इमोशनली और मेंटली बहुत रिचार्ज किया उस टाइम पे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको नहीं पता आपका बच्चा किस चीज़ से होके गुज़र रहा है, क्या-क्या चीज़ें फ़ेस कर रहा है। तो इस करके अपने बच्चे के पास विज़िट कीजिए। वो गाँव का बड़ा-सा हवेली या फिर बड़ी-सी किराने की दुकान या कपड़े की दुकान आपको अपना बच्चा नहीं ला के देगी, राइट? आपके बच्चे के लिए तो आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट रहना पड़ेगा। तो ये हमें बड़ी खुशी हुई जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद एक स्पीच देते हैं, देन उसने ये चीज़ हमने भी अटेंड करी थी, हम में से कुछ लोगों ने, तो उसने स्पीच में हमें थैंक्स बोला था कि तुम मेरी मम्मा को लेके आए, मेरी मम्मा रहीं तो आज जाके मेरे लिए ज़िंदगी में ये दिन आया, तो तुम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, और इसके लिए थैंक्स भी बोला था। बट अगेन ये तीसरा रीज़न है व्हाई, कि वर्कलोड और स्ट्रेस इतना ज़्यादा आजकल हो गया है, चाहे वो ऑफ़िस में हो या फिर उसकी पर्सनल लाइफ़ में, तो आपका प्रेज़ेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये नहीं मतलब है आप जाके उसकी लाइफ़ को इंटरफेयर कर रहे हो, राइट? आज से पहले नहीं करी थी ना, आगे भी कैसे करोगे? और उसको एक टाइम के बाद एक टाइम आता है जब बच्चा अर्न करता है
एन्जॉय करता है 6 महीने, 8 महीने, साल, डेढ़ साल। उसके बाद धीरे, 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 धीरे वो जो क्रेज़ होता है रात में मूवीज़ देखने का या फिर बाहर खाने का या दोस्तों के साथ घूमने का या एडवेंचर एक्सपीरियंस करने का, वो धीरे-धीरे सेटल हो जाता है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेसिक नीड रहती है। बेसिक नीड यही है कि उसको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली सपोर्ट मिले, राइट? और आपसे बेहतर अपने बच्चों को कौन ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है? अपने बच्चे को भी, प्लस अगर शादी हो गई है तो जो आपकी बहू है या जो आपका सन इन लॉ है उनको भी प्रोवाइड करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब वो दोनों बच्चे आपके ही हैं। तो चौथी फोर्थ रीज़न कैसे पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को, तो पहले तो उनके चेकअप्स करवा के। वाई? बिकॉज़ क्या होता है कि हम चेकअप तभी कराते हैं जब शादी हुए 3 साल 2 साल हो जाते हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, तब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है थायराइड था या हाई ब्लड प्रेशर या फिर मे बी डायबिटीज़ था या फिर मे बी पीसीओडी था या मे बी कोई भी इन्फेक्शंस हो, ठीक है? तो विटामिन डी की डिफ़िशियंसी भी कई बार हो जाती है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, बॉयज़ को अगर ले लिया जाए तो उनके स्पर्म काउंट्स, बॉयज़ की बड़ी सिंपल सी एक ही टेस्ट होती है, उसको स्पर्म काउंट टेस्ट कहते हैं। उसमें सैंपल देना होता है और उसमें भी रेंज होते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज में है, देन यू हैव अ इनफ एंड हेल्दी स्पर्म। तो इवन बॉयज़ के भी केस में अगर आपको टेस्ट करानी पड़े, गर्ल के भी केस में, तो प्लीज़ अपने बच्चों की ये टेस्ट कराइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शादी के बाद ही कराइए, तब पता चले हाय टीवी तो बहुत पहले शुरू हो गया था, हाय थायराइड तो बहुत लंबे टाइम से था, हमें पता नहीं था। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो अपने बच्चों का 2 साल में एक बार एटलीस्ट विटामिन डी स्कैनिंग या जो भी टेस्ट है आप कराते रहिए। हाँ, कुछ टेस्ट आप शादी से पहले नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल पीसीओडी शादी के बाद पता चलता है। वाई? बिकॉज़ उसमें जो अल्ट्रासाउंड के लिए स्कैनर होता है, उसकी खुद की लेंथ एक 15 सेंटीमीटर स्केल जितनी होती है। तो वो एक अनमैरिड लड़की करा ही नहीं सकती, वो काफ़ी पेनफुल होता है, ठीक है? बट अदर्स जो टेस्ट होते हैं वो तो आप करा सकते हो ना, कि उसकी लंग्स अंदर से प्रॉपर डेवलप कर रही है कि नहीं, बेबी ग्रो करेगा तो उसके जो इंटरनली पार्ट्स हैं उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा कि नहीं, बच्चा प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए भी ये भी सब टेस्ट आजकल पॉसिबल है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी अब ज़्यादा अपडेटेड है। तो ये चीज़ें आप, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की केस में आप कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि टीवी लड़के को भी हो सकता है, राइट? तो ये सब टेस्ट आप अपने बच्चे की हेल्थ के लिए कराते रहिए, क्योंकि मैरिज के बाद उनको फिर अपने 6 महीने, 2 साल या डेढ़ साल अपनी बीमारी डिटेक्ट होने पे फिर उनको दवाई ना करनी पड़े, क्योंकि फिर उनकी जो ये प्रेगनेंसी की जर्नी है वो फिर डेढ़ साल 2 साल डिले हो जाती है, ठीक है? और आजकल ट्रस्ट में हर 5वीं 7वीं लड़की कंसीव करने के लिए परेशान है। हर एक 5th to 7th लड़कियों को कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। अगेन पीसीओडी, थायराइड, टीवी ऐसी चीज़ नहीं है जिनका इलाज नहीं है। बड़े सिंपल से, मुझे खुद पीसीओडी था, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, आपने टाइम देना है, ठीक है? थोड़ा सा एफर्ट्स देना है। जगह जगह पे लैब्स हैं, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, आप टेस्ट करा सकते हो। तो ये गई चौथी चीज़, आप कैसे कर सकते हो हेल्प। 5वीं चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो अर्ली फैमिली प्लानिंग के लिए। अर्ली फैमिली प्लानिंग के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हो? ये नहीं उनको फोर्स कर ले, हाय अब बच्चा कर ले, बच्चा कर ले, साल हो गया अब बच्चा कर ले, ये नहीं होता, ठीक है? सपोर्ट करना इन द सेंस आप फिजिकली प्रेजेंट रहो कि उन्हें समझ में आए कि बच्चा होने के बाद भी मेरे पेरेंट्स हैं, उससे पहले आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट रहोगे, ठीक है, मेंटली इमोशनली उनके लिए खाना बना के रखोगे, उनके कपड़े आयरन करोगे। अगेन आपसे नहीं हो रहा, आप हेल्पर रख लो, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी पेंशन 3,000 या 5,000 आती है, 2,000 में एक हेल्पर रख लो, ठीक है? उनके कपड़े प्रेस करना, कल के ऑफिस के लिए प्रिपेयर करना, टिफ़िन बनाना, खुद जाके शाम को सब्जियां लेके आना, पूरी वीक का लंच या टिफ़िन शेड्यूल करना, ये सब आप खुद करो। जब बच्चे आए तो घर साफ़ रखना, बेडशीट्स वगैरह सब नीट एंड क्लीन रखना। तो जब ये चीज़ आप करोगे ना, तो बच्चों को ऑटोमेटिक लगेगा अगर ये मेरे लिए है आज, तो ये मेरे बच्चे के लिए भी रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो अर्ली फैमिली प्लानिंग काफ़ी हद तक शुरू कर देंगे। नहीं तो पेरेंट्स कहते हैं अरे तुम बच्चा कर लो, हम पाल लेंगे। जब वो कहते हैं तुम हमें ही नहीं, मतलब हमारी ऐसी तैसी हुई पड़ी है और तुम बच्चे को पाल लोगे। सो ये इन रियलिस्टिक वे है कहने का। आपने ये नहीं कहना कि बच्चा कर लो हम पाल लेंगे। आपने शुरू में ही प्रेजेंट रहना है कि अगर ऐसा कि बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिले तब तो वो बच्चा करेंगे, राइट? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि अरे बच्चा कर लो, हमें दे देना, हम पाल लेंगे। ये भी गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कहना। नहीं तो वो बच्चे डर की वजह से, ऐसा नहीं है कि आजकल की जनरेशन बच्चे नहीं करना चाहती। प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों की, उनको ऐसा रहता है कि यार बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजर बसर चल रहा है, बच्चा भी आ गया तो वो भी बेचारा स्ट्रगल करेगा। वो एक्चुअल में बच्चे को एक टफ लाइफ नहीं देना चाहते, इस करके वो
बहुत कंसर्न है, इसलिए आपको पहले फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कहना कि बच्चा करके हमें दे दे, हम पाल लेंगे। अरे आप खुद प्रेजेंट रहो, आप दोनों को पालो, अपनी बहू को भी पालो और अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को भी पालो, प्लस अपने बच्चे की भी केयर करो। तो आपने फिजिकली प्रेजेंट रहना है, सिर्फ शब्दों से नहीं कह देना कि अभी हम बैठे हैं तो हम पाल देंगे, लेट कर लोगे तो फिर हम नहीं रहेंगे, फिर कौन पालेगा। ये सब पुराने डायलॉग्स आपने दूसरों के बोले हुए यहाँ पे चिपकाने नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि योर एक्शन इज़ बेटर देन योर वर्ड्स। अगर आपके एक्शन में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी तो बच्चे जेन्युइनली समझेंगे कि अरे हमारे पेरेंट्स जेन्युइनली हमारे साथ हैं, ठीक है। तो फिर वो बच्चे के लिए भी इतने वरीड नहीं रहेंगे, क्योंकि हेल्पर्स की भी काफ़ी स्टोरीज आ गई हैं। नैनीज़ के भरोसे पेरेंट हस्बैंड वाइफ छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो नैनी उन्हीं बच्चों को लेके धूप में दौड़ती है, बच्चों से लोगों से पैसे मांगती है, हाय मेरा बच्चा बीमार है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी बच्चों के अंदर काफ़ी डर है, एक आधी स्टोरीज हो चुकी हैं। इस करके बच्चे पेरेंट्स चाहते नहीं कि हम बच्चा पैदा करें और नैनी के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि हमारे गैप पीछे सीसीटीवी में आके जो भी हो रहा है, मैंने आगे सीसीटीवी देखना है, बट जो मेरे बच्चे के ऊपर बीत चुकी है वो सीसीटीवी चेंज तो नहीं कर सकता ना। इस करके ये भी एक डर लगा रहता है। और तो यस, उसके अलावा ऐसा कतई आपको अपने बच्चों के लिए खुद एक डैम जो होती है, डैम की जो दीवार होती है बड़ी सी, आपने अपने बच्चे के सामने ये बन के रहना है। अगर वो कोई कहता भी है, कोई रिलेटिव्स की यार इसने बच्चे नहीं पैदा करने, पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, या फिर इसका शरीर तो देखो, ये क्या बच्चे पैदा करेगी, इतनी मोटी है, फलाना ढिमकाना। तो ट्रस्ट मी, मैंने इतनी मोटी मोटी औरतों की नॉर्मल डिलीवरी होते हुए देखी है। यहाँ पे खुद एक नर्स थी, मेरे सामने की बात है, उसने लास्ट टाइम तक ड्यूटी करी थी, वो इतनी हेल्दी, इतनी चबी थी, उसने नॉर्मल डिलीवरी करी है, बिल्कुल हेल्दी बच्चा हुआ है। तो मोटापा का कोई लेना देना नहीं है, प्रेगनेंसी से फिट कहाँ है। आप अंदर से फिट रहो, आप इमोशनली मेंटली फिट रहो, आप ईजिली कंसीव कर लोगे। कंसीव करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले क्यों हो जाता था, क्योंकि औरतें मोस्टली घर में रहती थी, इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं रहता था, रहता भी था तो वो कोप अप कर लेती थी। हस्बैंड भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते थे, घर की दुकान है, और आजकल दूध भी प्योर, खैर आई मीन आई नॉट से अबाउट द मिल्क बिकॉज अगेन ये एक दूसरी टॉपिक है, बट आजकल टाइम इतना चेंज हो चुका है कि कंसीव करना नॉर्मल सी चीज़ भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो आप पहला तो अपने बच्चों के साथ रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, और तो यही चीज़ है कि आप किस तरह अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो। आई रिपीट, समराइज एवरीथिंग। तो अपने बच्चों के पास विजिट करो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, और 1 महीने के लिए उनके साथ स्टे करो। देन इनिशिएटिव ले, स्पेशली फादर इनिशिएटिव ले, ठीक है। आप अपने दोस्तों से पूछो या उनकी जो बहुएं हैं उनसे पूछो कौन से डॉक्टर के पास गए थे, क्या ट्रीटमेंट लिया था, आपके एफर्ट से, क्योंकि आप जगह जगह घर में जा कर के ये सर्वे कर सकते हो। तो फादर्स इनिशिएटिव लो। उसके बाद जो सिंगल जो लड़कियां या लड़के रह रहे हैं, अगर वो रिलेशनशिप में फेल है या फिर अगर ऑफिस में किसी तरह की कोई परेशानी है, अगेन आप अपने बच्चों के पास विजिट करो, क्योंकि आपको नहीं पता, मे बी बच्चा इस स्टेज तक पहुंच गया है कि वो सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। तो तीसरी चीज़ कि उनका जो वर्कलोड है रिलेशनशिप में फेल है, तो आप फिजिकली प्रेजेंट रह के वो चीज़ सॉल्व करो। चौथी चीज़ ये कि अपने बच्चे की हर 2 साल में एक बार चेकअप्स कराओ, चाहे वो विटामिन डी चेक करना हो, B12 चेक करना, उसको टीबी, थायराइड ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, ये चीज़ चेक करो। उसके बाद 5वां क्या है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो अर्ली फैमिली प्लानिंग के लिए, कि हम सिर्फ फिजिकली नहीं, हम फाइनेंशियल भी खड़े हैं। स्पेशली लड़कियों में ये चीज़ बहुत होता है कि यार अगर मैंने कंसीव कर लिया, 3 साल जॉब नहीं करूँगी, घर पे बच्चे के साथ रहूँगी, तो मुझे 5,000 10,000 के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एज अ बीइंग पेरेंट्स आप कहो कोई बात नहीं, मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, तुझे चाहिए भी उस टाइम मैं दे दूँगा। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपनी डॉटर्स को फाइनेंशियली एजुकेट करो कि जब वो अपने 30s तक रहे, और अगर उसने 22-23 साल से जॉब करनी शुरू कर दी है तो ये 8 साल बहुत होते हैं उसकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के लिए। एक यूट्यूबर है CA रचना, आप जाके देख लोगे, वो इतने अच्छे अच्छे तरीके बताती है कि पर्टिकुलर, अगेन मैं स्टॉक्स वगैरह कतई नहीं कहूँगी, क्यों, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता, आज आप 5 के 15 लाख बना रहे हो, कल वो 15 लाख 7 लाख भी हो सकते हैं। वो कम्प्लीटली अब मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके अलावा अगेन FDs नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि महंगाई 5% से बढ़ रही है, FD वाले 5 से 7% इंटरेस्ट देते, तो एक तरह का वो आपका पैसा रख करके अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। मैं अगेन FD को नहीं सजेस्ट करूँगी। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं, उसके अलावा डेब्ट्स होते हैं। डेब्ट्स बोले तो आप सरकार को लोन दे रहे हो और सरकार बदले में आपका 10 लाख तो रिजर्व कर ही रही है, बट आपको उस 10 लाख पे हर साल 12% का इंटरेस्ट देती है। मतलब अगर गिना जाए तो आपको अराउंड हर महीने 1.2 लाख, मतलब हर महीने आपको 10,000 का इंटरेस्ट दे रही है। आपके पैसे एकदम सेफ और सिक्योर है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट्स को ब्रिजेस बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए लोन दिया है। दैट इज़ कॉल्ड डेब्ट फंड।
तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको, अगर आपके पास 10 लाख भी हैं तो आपको हर महीने 10,000 उससे पैसिव इनकम जनरेट होगी। तो आफ्टर मैरिज भी अगर आप 10,000 आपके पास अपने हाथ में आ रहा है तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए एटलीस्ट उसकी प्राइमरी नीड्स फुलफिल करने के लिए और आपकी प्राइमरी नीड्स फुलफिल करने के लिए इनफ है। अगेन फाइनेंस पे आप वीडियोस देख लो, यूट्यूब से भरा हुआ है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो ये एक अच्छा तरीका है। तो इससे क्या होगा कि आप इवन आपको अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आपको अपने हस्बैंड पे भी नहीं होना पड़ेगा। आप आराम से 3 साल 5 साल अपने बच्चों को जितना देना चाहते हो आप आफ्टर मैरिज दे सकते हो, देन काम शुरू कर सकते हो। तो येस, पेरेंट्स को इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सपोर्ट करना है, मदर्स को कहना है कोई बात नहीं बेटा, होता है। बट अगेन मम्मा बनने के बाद ये एक्सपीरियंस इतना स्पेशल होता है कि तुझे ये पेन याद भी नहीं रहेगा, और जो कि बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ हैं। और मैं क्यों कहूँगी, मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियोज़, बेसिकली मेरी जो हाउस हेल्पर थी इंडिया में, मैंने उसकी लाइफ देखी थी। 3 साल उसकी मैरिज को हो गए थे और वो लाइक हमारे दोनों फ्लोर साफ़ करती थी, फर्स्ट सेकंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। इतना काम करती थी, हमारे अलावा 3 घर में और काम करती थी। और मतलब जब वो काम करने आती थी उसकी मदर इन लॉ उसके साथ आती थी, बैठी रहती थी वो पूरा टाइम, और उसकी बहू पूरे घर का काम करना, और प्लस वो अपने घर का भी काम करके आती थी। और जब उसकी बहू नहीं, जब उसकी मदर इन लॉ नहीं आ पाती थी तो हस्बैंड आके कुर्सी लगा के बैठ जाता था और उसकी वाइफ अकेले काम करती रहती थी। तो मैंने उसकी हालत देखी, उसकी कई मिसकैरेजेस हो गए हैं, डॉक्टर के पास वो गया दिखाने, डॉक्टर कहता है तुम मुझसे क्यों इतना काम कराते हो, पोछे लगाती है ये, इस स्टेज में लगा रही है तो 3 महीने बाद बच्चा रुकेगा कैसे, राइट। इनिशियल स्टेज तो रेस्ट करने वाला है। देन उसकी मदर इन लॉ अगेन डॉक्टर्स को ही ब्लेम करने लगी कि शादी से पहले इसकी माँ एक घर में काम कराती थी तो मैं 3 घर में काम कराती थी, मैंने क्या काम तो ये शुरू से ही करती थी, और रही बात डिफेक्ट तो इसमें पहले से था, इन्होंने छुपा के हमसे शादी करी है। ऐसा नहीं होता, राइट। ये अगेन मैं कहूँगी मम्मा बनने की ट्रेनिंग कोई पहले से लेके नहीं आता, आफ्टर मैरिज ही ये चीज़ें पता चलती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पता चलती हैं। तो उसकी हालत देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं उसकी मदर इन लॉ को भी नहीं समझा सकती, उल्टा मुझे ही समझाने लगी, और हमारे बच्चे नहीं हुए, हम काम नहीं करते थे। अरे उस टाइम ग्राउंड फ्लोर हुआ करते थे, इतने फ्लोर्स भी नहीं होते थे, और तुम अपने घर का काम करते थे। तुम मुझसे 3 घर का काम करा रहे हो, घर पे जाके अगेन काम करा रहे हो, रात में वो अपने पति को खुश करे, अगेन कंसीव कर ले रही है, स्टिल उसका पति उसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है। उसके पति को ये सेक्स एजुकेशन नहीं है कि नहीं बनाना चाहिए रिलेशनशिप, अगर वाइफ कंसीव कर लेती है उसको फोर्सफुली काम पे नहीं भेजना चाहिए, उसको कंप्लीट रेस्ट करा। वो तुम्हारी माँ के साथ किचन में नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं जब आप प्रेगनेंसी में अर्ली स्टेज में होता है। आपको सिर्फ वॉमिटिंग, चक्कर आना नहीं होता है, मुझे इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं था, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती थी। वाई? बिकॉज हर एक के केस में अलग होता है, बट सिंपल सी चीज़ है, ये कॉमन है कि बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी से वो लेगा, तो वो टायर्डनेस, वो डिजीनेस आप में रहेगा। तो मेंटली सबसे बड़ी बात, एक लेडी बहुत अच्छे से जानती है उसके शरीर को क्या चाहिए। अगर आपके शरीर को रेस्ट चाहिए, खाना जाए भाड़ में, बाहर से मंगा लेंगे, होटल दुनिया जहान के, आप जाके सो। अगर घर पे पति आके कहता है कि उठो, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम किचन में नहीं लग सकती हो, माँ के लिए खाना बना रही है, ऐसा भी होता है, अपनी मम्मा के पास चले जाओ। मायके में इतना सपोर्ट नहीं है, बहन है कोई मैरिड है, उस बहन के पास चले जाओ। वो भी नहीं सपोर्ट है, हेल्पर लगवा लो। किस केसेस में वो भी नहीं हो पाता है तो कुछ ना कुछ आप जहाँ पे हो वहाँ रास्ता ढूंढो, बट अपने साथ टॉर्चर मत होने दो। अगर आपको सोने का मन है सो, अगर आपको काम नहीं करना है मत करो। अगर आपको जो फील हो रहा है, आप अपनी बॉडी को अच्छे से जान सकते हो, क्योंकि वो जो इंटरनली पर्सन ग्रो हो रहा है ना, वो आ करके उसने इसी घर का वंश बढ़ाना है, उसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं। बट उन घर वालों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि आज ये किचन में नहीं लग के खड़ी है, मेरी माँ की हेल्प नहीं करा रही है, कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली हमारे ही घर के लिए जो भी है सेक्रीफाइस या जो भी XYZ कर रही है। बट प्लीज़ ये सेंस आदमियों को नहीं होती, वो प्रेजेंट चीज़ देखते हैं कि अरे ये नहीं अभी काम करा रही है, उसको 4 बातें सुनाने लगते हो बेचारी। फिर औरत मन मार के उठती है, फिर काम करती है, फिर वो तब तक काम करती रहती है कि फिर आके फिर ना सुना दे। इस बीच वो कहीं ना कहीं अपना बच्चा खो देती है। आप अपने शरीर की सुनो, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बच्चा आपके शरीर में, आपके पति या आपकी सास के शरीर में तो है नहीं ना। कई बार मदर इन लॉज या मदर्स भूल जाते हैं कि उन्होंने भी बेबी डिलीवर करा है, वो कैसा फील करते थे, क्योंकि ये ऐसा फीलिंग होता ही है। जब आप उस फेज से निकल जाते हो ना, आपको चीज़ भूल जाती है, क्योंकि इस चीज़ को हुए 25-30 साल हो जाते हैं। वो जो मेमोरीज है वो फेंट हो जाती है, तो वो औरतें भूल जाती हैं कि अरे हमें भी तो कमज़ोरी फील होता था, हमें भी तो थकान होती थी, हमें भी तो बुखार होता था। तो
वो ये चीज़ नहीं समझ सकती। बच्चा आपके पेट में आप समझ सकते हो, तो आप उसके लिए जो कर सकते हो वो आप करो। कल के दिन आपका हस्बैंड भी समझेगा, राइट? क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने खुद ने अपनी बॉडी पे इतना स्ट्रेस डाला था। मेरे 2 बार मिसकैरेजेस होते-होते बचे थे। एक बार 7.5 महीने में और एक बार तो लास्ट में, क्योंकि आई वाज़ अलोन। देन मैंने बाद में हेल्पर रखा और लेटर मेरी फैमिली को भी समझ में आया कि यार मैंने कहीं न कहीं उनके ही बेनिफिट के लिए किया। और सबसे बड़ी बात, आपका शरीर है। अगर आपके मिसकैरेजेस होते रहेंगे तो आपके शरीर को ही उससे लड़ना है, आपको ही सफ़र करना है। आपकी मदर इन लॉ या हस्बैंड या रिश्तेदार या पड़ोसी आके नहीं करेंगे। बार-बार मिसकैरेजेस आपके शरीर को कमज़ोर करता है, राइट? तो आपको अपनी केयर सबसे पहले खुद करनी है, हेल्पर रखवाना है, बेशक रखो, कोई परेशानी नहीं है। 6-8 महीने अगर आप उसको सैलरी भी देते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो वर्थ है। कहीं न कहीं आप वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट है, राइट? अपनी हेल्थ पे, अपने बच्चे पे। तो ये चीज़ है। एंड ये बेसिकली उस हेल्पर की स्टोरी देख, मतलब वो तो ख़ैर मैंने उसकी स्टोरी, अब उसको तो मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा था, इस करके मैंने वीडियो बनाई कि किस तरह पेरेंट्स और प्लस जो मेरी कलीग्स के एक्सपीरियंस थे कि किस तरह पेरेंट्स अपनी प्रेजेंस से बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अगेन मैं ये एक छोटा सा क्लिप है जो स्पेशली मेल आदमियों को बोलूँगी कि कई बार सेक्स एजुकेशन मोस्टली नहीं दिया जाता है। पॉइंट इन डजंट मीन दैट कि वो सेक्स एजुकेशन, एक्चुअली इट्स टोटली बुलशिट। उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उसका सेक्स एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो आप उसको देख करके अगर कोशिश करोगे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कंसीव कर लेगी, तो वो काम नहीं करेगा। फर्टिलिटी विंडो होती है और एक सलीका होता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, वाई? बिकॉज इन चीज़ों से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस नहीं हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा नहीं थी। बट आजकल है, बट उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। अगेन, अगर आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया, प्लीज़ रिलेशनशिप उससे ना बनाओ, क्योंकि प्लेसेंटा बाहर की तरफ होता है और वो बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जिट की तरफ होता है। अगर आप फोर्सफुली इंसर्ट करोगे या रिलेशनशिप बनाओगे तो बच्चा ईजिली बाहर निकल आएगा। और इनिशियली बच्चा एक एक दाल के दाने जितना होता है, वो इतना स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है कि मम्मा की वूम में पकड़ के रखे कि नहीं मैं ग्रो कर लूँगा। तो आपको एज अ बीइंग हस्बैंड ये चीज़ समझनी है, अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है, उसको फिजिकली काम करने के लिए फोर्स नहीं करना है प्रेगनेंसी में। ये एज अ बीइंग हस्बैंड आपको समझने की ज़रूरत है। खुद को किस तरह खुद किताबें पढ़ लो, ठीक है? फिर वो अपनी वाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसको एक हेल्दी फूड देने की दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको नारियल पानी ला के दो फिर बोलो कि चल तू कपड़े धो, राइट? एक तरफ केयर कर रहे हो, एक तरफ उससे फिर काम ले रहे हो। इससे अच्छा ना तो उसको नारियल पानी ला के, एटलीस्ट आप उसको ये बोलो तू आराम कर। ट्रस्ट मी, एक अच्छा खाना उतना न्यूट्रिशन नहीं ऐड कर सकता जितना एक मेंटल पीस एक इंसान की बॉडी में करता है। अगर आप उसको मेंटल पीस दे सकते हो, प्लीज़ दो। अगर काम दिख रहा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, आप भगवान ने आपको भी वही हाथ 2 हाथ दिए जो वाइफ को दिए हैं। आप वो कपड़े फ़ोल्ड करो, झाड़ू नहीं है लगा दो। 2 रोटी नहीं बना सकते हो, बाहर से ला लो, ठीक है? इतने इंस्टाग्राम्स पे रीलें देखते हो तो ये भी देख लो रोटी कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो आपकी वाइफ को कहीं न कहीं मेंटली पीस होगा। अगेन ये बड़ी अच्छी ये मैं ज़्यादातर जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के या मेट्रो सिटीज़ के जो लड़के हैं वो स्टिल खुद गूगल करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर में आने वाली हेल्पर्स हैं उनके हस्बैंड तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन से कई बार मिस गैरेजेस होते हैं और फिर वो कहते हैं अरे हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। अगेन, इंसान चेंज करना ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? अपनी आप में चेंजेस लाइए। आप जो बार बार मिस्टेक कर रहे हो, अगर उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, आप उन चीज़ों को रिपीट होने से बचाओ, ठीक है? आप अपनी वाइफ को चेंज कर दोगे, आप दूसरी शादी कर लोगे, आप उसको मेंटल स्ट्रेस देते रहते हो। सास भी कहती है फला की लड़की देखी है उससे शादी कर देंगे, आपको मायके से भी इतना सपोर्ट नहीं होता। तो स्पेशली जो हेल्पर्स आते हैं हमारे घर में या जो इस इन इन रेंज के लोग हैं उन तक ये सेक्स एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, उनके हस्बैंड्स को नहीं इतना नॉलेज है। तो प्लीज़ मैं उनको कहूँगी कि थोड़ा सा खुद को ना जब आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया उससे पहले भी और बाद भी अपने आप को ज़्यादा यूज़ करो आप, ठीक है? यूज़ करो इन द सेंस, अगर बाहर भी काम करके आ रहा हो, ये नहीं कि मैं थक के पैसे कमा रहा हूँ घर भी आके रोटियाँ बनाओ, क्योंकि बच्चा होगा तो उससे आपकी फैमिली ग्रो करेगी, हैप्पीनेस आएगी, आपको भी बच्चा चाहिए, राइट? तो ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगेन मैं एक स्टोरी बताऊंगी, ये हमारे पानीपत की स्टोरी है कि एक लेडी पकड़ी गई हॉस्पिटल में बच्चा चुराते वक्त। तो जब वो पकड़ी गई हो, लेके गई पुलिस स्टेशन, बच्चा तो ले लिया, शुरू में लोगों ने उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे, फिर वो जब पुलिस स्टेशन गई उसने अपनी स्टोरी बताई कि उसने क्यों बच्चा चोरी किया। उसने कहा कि मेरे 5-6 मिसकैरेजेस हो गए, मैंने फिर कंसीव किया था, फिर उसके बाद वापस से मिसकैरेज हो गया, क्यों हुआ
अगेन उसको भी नहीं पता था, राइट? क्योंकि उसके साथ वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहले भी कंसीव में हुई थी, तो सेम रिजल्ट था, मिसकैरेज हुआ। तो मेरे हस्बैंड और सास ने कहा कि अगर ये बच्चा भी नहीं रुका ना तो हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। तो मैंने पहले तो बहुत प्रिटेंड किया 7-8 महीने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनको ऐसा दिखाया पिलो वगैरह लगा के, और फिर मुझे लास्ट में बच्चा चाहिए था। इस करके मैं हॉस्पिटल चुराने गई थी कि मेरे हस्बैंड की ना दूसरी शादी ना हो जाए। तो लोग इन चीज़ों से होके गुज़रते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको एजुकेशन है, आप दूसरों को एजुकेट करो, स्पेशली मेल की एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ़ उस लेडी का नहीं है, राइट? वो अब बच्चा आपकी फैमिली का है, आपका भी है। सो थैंक यू सो मच, आई विश अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे पाई, एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।